हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कक्षा 11वीं के विषय अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का जो पेपर होगा, बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सब 2 घंटे के होंगे और 2 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम आईएमपी के तौर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं। तो देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आईएमपी के तौर पे हम दे रहे हैं, तो कितना बनेगा कितना नहीं इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आएगा कैसे ये मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है, भारत में विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो मुझे सन याद है 1951। ठीक है, तो 1951 मुझे याद है, तो यहाँ पे 1951 में एक ही दिया हुआ है जो अ है, तो 1 अप्रैल 1951 इसका आंसर रहेगा। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका नाम मुझे पता है, एडम स्मिथ है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन तो याद तो रहेगा मुझे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही याद रहते हैं इकोनॉमिक का। इसके बाद देखो, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, 10 की कहते हैं, मतलब दशक बाद, तो 10 वर्ष के बाद। जैसे 2001 में हुआ था, इसके बाद 2011 में, अब होने वाला था 2021 में, लेकिन अभी तक जनगणना की कोई जानकारी नहीं आया है। तो जनगणना किस आधार पर कर सकते हैं सरकार? आधार कार्ड के हिसाब से, बस आर्थिक जनगणना बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड जो है बहुत वैल्यूएबल है। एक इंसान के पास एक आधार कार्ड होता है, तो स्वाभाविक पता चल गया कि कितने लोग हैं टोटल, तो आधार कार्ड के हिसाब से ही जनगणना आसान हो जाएगा, इसलिए जनगणना इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ष लेना है। विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम था? तो विष्णुगुप्त के नाम को बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ। जो चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं ना, इसे ही विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। बचपन का नाम है उसका विष्णुगुप्त, बाद में जब उसकी बुद्धि जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, तभी तो भाई घनानंद को पराजित किया, चंद्रगुप्त का गुरु बना। तो ये कौन है? कौटिल्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है आपको? कौटिल्य लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो गुलाम कौन से देश ने बनाया था भारत को? इंग्लैंड ने, तो इसका आंसर इंग्लैंड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये गुलाम बना रहा था, तो अपने देश में औद्योगिक क्रांति शुरुआत कर दिया, क्योंकि जिसके पास वही साधन रहेगा वही तो कुछ करेगा ना। आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो उसके खालिस्तान मत होते हैं, तो मैं इसका आंसर नहीं जानता भाई क्या होगा। आगे देखो, खालिस्तान के द्वारा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई, तो ये तो एडम स्मिथ होना चाहिए, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही, जब अर्थशास्त्र के जनक है, तो भाई उनके या उनके अनुयायी ने ही क्या किया है? मनुष्यों की कल्पना की थी, आर्थिक का मनुष्यों की कल्पना कि हाँ भाई ये इसका रहन सहन ऐसा है, ये ज़्यादा पैसे वाला है तो रिच, और ये बाकी चीज़ पुअर, कैसे पता किए होंगे? तो आर्थिक अर्थशास्त्र के हिसाब से ना, मतलब आर्थिक मतलब होता है पैसा, पैसा के हिसाब से, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो अमीर, जिसके पास कम पैसा वो गरीब, इस तरह से। तो ये यहाँ पे अधिकतर चांस है एडम स्मिथ आने का। ठीक, आगे देखो, सांख्यिकी खालिस्तान का एक विज्ञान है। तो सांख्यिकी किसका विज्ञान है? मुझे जहाँ तक पता है ये भौतिकी या फिर गणित आएगा। यहाँ पे भौतिकी का ही टॉपिक है, लेकिन गणित का एक विज्ञान है, इस तरह से हम पढ़ते हैं तो गणित आ सकता है यहाँ पे। देखो मुझे याद नहीं है हर चीज़ ना, मुझे जितना याद है मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये सब चीज़, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा जैसा यहाँ पे हो सकता है वो चीज़ मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आंसर में लगभग खालिस्तान सम्यक मौलिक होते हैं, ये भी मुझे पता नहीं है। भारत की जनसंख्या खालिस्तान प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शायद 51% है। अब यहाँ पे देखो तीसरा से लेके 9वां तक, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना काफ़ी आसान है। प्राथमिक सम्यक किसे कहते हैं? प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा बताइए। ठीक है, ये उसकी परिभाषा से मतलब है अर्थशास्त्र की परिभाषा। हरित क्रांति से क्या आशय है? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? ठीक है, भारत में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में कोई 3 महत्व बताइए। प्रश्नावली और अनुसूची में कोई 2 अंतर बताइए। इसी तरह से 10वां से लेके आप देखो यहाँ पे 14 तक के, तो यहाँ पे देखो बहुत आसान प्रश्न दिए हुए हैं, और ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, संभावना है, लेकिन मैं इसे आईएमपी के तौर पे दे रहा हूँ। और आप लोग ना ऐसा नहीं कि इसे देखने के बाद आप लोग पूरा इसी बस को पढ़ो, मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है गाइड को भी पढ़ो, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्नों का उत्तर है ना, जो आपको जितने अध्याय तक पढ़ना है, कम से कम 6 से 7 अध्याय पढ़ना है, तो उनको आपको पढ़ना है।
क्योंकि भाई पूरा प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा तो वहाँ से भी आएंगे। तो बस मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा और आपको इसका आंसर बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 14 तक के ही प्रश्न आएंगे, आगे और नहीं आएगा। और हो सकता है इसमें प्रश्नों की कटौती कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में।